भारत के रणवीरों को जो प्राणों से भी प्यारा है, भारत के रणवीरों को जो। जय राणा प्रताप की, शिवा की जय जय, राणा की जय जय, शिवा की जय जय, राणा की जय जय। अमर रहे भाई अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे भाई अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। बोलो महाराणा प्रताप की जय, राणा की जय जय, शिवा की जय जय, शिवा की जय जय, राणा की जय जय, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप। दोस्तों नमस्कार। 19 जनवरी, आज 19 जनवरी 2022 है, लेकिन 19 जनवरी को हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप का आज जो वैकुंठ पधारे थे। शुद्ध हिंदू धर्म में जो स्वर्ग जाते हैं, सिधार जाते हैं, उनको वैकुंठ धाम में पहुँचे। तो यानी कि आज 19 जनवरी को उनका अंतिम दिन था महाराणा प्रताप का। मेवाड़ के महाराणा प्रताप को पूरा वर्ल्ड जानता है, उदयपुर भी जानता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जितने भी श्रीमान अध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली, किरण जी जैन, इधर से गजपाल सिंह जी, इधर से हमारे मनोज जी मेघवाल साहब और युवा मोर्चा के सन्नी जी पोकरना, ये सभी युवा मोर्चा की पूरी टीम है राणा प्रताप मंडल उदयपुर ज़िले की। तो राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन पर महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा स्टैचू जो सामने आप देख रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पधारे। उनको नमन तो सभी करते हैं। आदरणीय रवि भाई साहब, महाराणा प्रताप के विषय में हमें क्या शिक्षा विशेष लेनी चाहिए? सबसे पहले तो महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में शत वंदन। महाराणा प्रताप से हम सीखें स्वाभिमान और सम्मान और मातृभूमि की रक्षा। अपना सर्वस्व न्योछावर कर कर जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, जंगल जंगल घूमे और केवल और मन के अंदर एक ही पराधीन सपनेऊ मन माही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पराधीन सपनेऊ मन माही। सपने में हम नहीं सोचते, हम पराधीनता को स्वीकार नहीं करने वाले। और इस मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए जिए, प्राण दिए और सभी जातियों को साथ में लेकर जिस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, आज देश ही नहीं विदेशों में महाराणा प्रताप को आज पूजा जाता है। उनके कार्यों से, उनके कृतित्व से, उनके व्यक्तित्व से मैं भारतीय जनता पार्टी सहजता की ओर से, हम सभी की ओर से उनके चरणों में शत वंदन करता हूं। और हम उनके जीवन से यही प्रेरणा लें कि हमें अपने लिए नहीं जीना है, हमें जीना है राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए। जब ये भावना सब में घर कर जाएगी तो जिस प्रकार का सपना आज नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, ये 21वीं सदी का भारत फिर से नवनिर्माण की भूमिका में अपन सहयोग प्रदान करें। महाराणा प्रताप अंतिम दिनों में जहाँ वैकुंठ धाम पधारे, वो हमारी मेवाड़ की राजधानी उस समय चावंड में थी। और चावंड की बात कर रहे थे, हमारे उदयपुर ज़िले के महामंत्री हैं, चावंड साइड के ही हैं आप भी, किरण जी जैन। तो बताइए वहाँ चावंड में अभी क्या स्थान बना हुआ है महाराणा प्रताप का? महाराणा प्रताप की जो स्टैचू वहाँ पर लगी हुई है, चावंड के प्रत्येक मन के अंदर, व्यक्ति के अंदर लगता है कि महाराणा प्रताप की मूर्ति को देखकर उनके चुनौती पर और संघर्ष पर जीवन से प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग भी मातृभूमि के लिए, देशभक्ति के लिए जो जज्बा हमारे मन, उनके मन में था, उस जज्बे को हमारे मन के अंदर कायम करके और देशभक्ति के लिए हम लोग काम करें, ये मैं प्रेरणा उनसे लेना चाहती हूँ। दोस्तों, जैसा कि कई लोगों को मालूम है कि महाराणा प्रताप यूँ तो मातृभूमि के लिए तो लड़े ही लड़े, लेकिन अंतिम समय जब वो वैकुंठ धाम पधारे तो वो भी जनहित के काम करते करते ही पधारे। कारण कि एक बहुत जिसको कि एक शेर था जो जन हानि बहुत ज़्यादा कर रहा था, प्रजा को आके खा जाता था। तो महाराणा प्रताप उस बहुत बड़े लंबे शेर को मारने के लिए जंगल में गए और उस शेर को तो मार दिया, लेकिन अंतिम समय में उस शेर ने महाराणा प्रताप को भी पंजा जोर से मार दिया और इसीलिए चावंड में उनका स्वर्गवास हो गया। तो यानी कि महाराणा प्रताप का अंतिम समय, जो अंतिम दिन, वो भी अंतिम समय भी जनहित के काम आया कि जनता की रक्षा के लिए जो हिंसक जानवर थे उनको नष्ट करते करते वो स्वयं घायल होकर मर गए। हमारे महामंत्री गजपाल सिंह जी भाई साहब, आप भी दो शब्द हमारे महाराणा प्रताप के बारे में कहिए। इस मेवाड़ की आन बान शान, और वास्तव में ये कहूँ कि
अपने महलों की चकाचौंध से दूर रहने वाले और इस मेवाड़ की स्वाधीनता की रक्षा करने वाले महाराणा प्रताप जी की आज पुण्यतिथि है। मैं तो ये मानता हूँ कि यदि कोई सामाजिक समस्या का सबसे बड़ा उदाहरण तो महाराणा प्रताप है। उनकी सेना में हकीम का सुरी भी थे, राणा पूंजा भी थे, इन सब को लेकर इन्होंने युद्ध लड़ा और आज जो मेवाड़ आज़ाद हो उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा महाराणा प्रताप का। मैं आज उनके पुण्यतिथि पर हृदय की गहराई से उनको नमन और श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मनोज जी मेघवाल, मनोज जी भाई साहब थोड़ा आवाज़ साफ आ जाएगी, इस पर थोड़ी देर के लिए उतार दोगे तो मनोज जी भाई साहब आप अभी दो शब्द कहिए, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, संघ, आरएसएस महाराणा प्रताप को सदियों से पूछता आया है और हमारे उदयपुर शहर में तो प्रताप गौरव केंद्र नाम का एक बहुत बड़ा महाराणा प्रताप की पूरी बहुत बड़ा धाम बना रखा है, जो वर्ल्ड में ऐसा धाम कहीं भी नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे जो संघ, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी वालों ने जो प्रताप गौरव केंद्र बनाया है, महाराणा प्रताप को देखने के लिए वहाँ लोग क्यों आवे और क्यों अधिक से अधिक आवे, बताओ। सर्वप्रथम तो वैसा आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है, तो इसे युग पुरुष को कोटि कोटि नमन। और सबसे बड़ी चीज़ महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो महाराणा प्रताप के जीवन में हर चीज़ सीखने लायक है। सदियों में ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं। अगर महाराणा प्रताप की बात करें तो अगर स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जिस प्रकार से त्याग किया, समर्पण किया, एक समरसता सभी समाजों को वो साथ में लेकर चले, तो ये सारी चीज़ें आज की युवा पीढ़ी को भी महाराणा प्रताप से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि सिद्धांतों से कभी नहीं अटके। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल उन्होंने अपने सारे जीवन से प्रस्तुत किए हैं। सभी युवा पीढ़ी को उनसे सीखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। महाराणा प्रताप को शत नमन। हमारे युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है सन्नी जी पोखरना, क्योंकि महाराणा प्रताप को जो प्रेरणा ये लेते हैं सभी लोग, जो युवा ही आगे बढ़ाएंगे, उनकी प्रेरणा हम लोग भी हैं बूढ़े बूढ़े। पर सन्नी जी पोखरना साहब, आज आपने ये बहुत बड़ा किया, तो आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करता हूँ और पूरे युवा मोर्चे से नमन करता हूँ। जैसा कि हम सबको पता है, महाराणा प्रताप जिनकी अगर हमारे विदेशों में कोई बात होती है तो मेवाड़ की धरती वीरों की धरती कही गई है। वीरों की धरती इसलिए कही गई क्योंकि कभी भी उन्होंने दूसरों के मुगलों के राज में भली पूरे ज़िंदगी उन्होंने महल छोड़ने पड़े और यहाँ से वहाँ जाके और सारी जातों को लेकर लड़ाई करी, मगर उन्होंने कभी भी स्वाधीनता नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने जो हार नहीं मानी। और हम सब मेवाड़ वासियों को और सब युवाओं को भी ये प्रेरणा दी है कि हमें है जो अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लड़ना है। कभी भी अपने को दूसरी जो ताकतें हैं जो कि अपन चाहती है कि अपन इसे हार माने, तो अपन को हार नहीं माननी है। उन्होंने एक ही अपन को दी है कि चलो और लड़ते रहो। अगर अपनी स्वयं की और अपने राष्ट्र की बात है तो उसके लिए अपन को लड़ना है और लड़के अपने को भली सामने कुछ भी हो, कैसी भी ताकतें हो, मगर अपने राष्ट्र पे और अपने धर्म पे बात आती है तो अपन को लड़ने की आवश्यकता है। मैं सुरेंद्र सिंह पवार, राणा प्रताप मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष। जिस तरह से आज महाराणा प्रताप की तारीख के अनुसार जो पुण्यतिथि है, तो पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार और हमारे युवा मोर्चा के बड़े भाई सन्नी जी पोखरना और पूरी युवा मोर्चा की टीम की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। अपितु महाराणा प्रताप को तो अगर 365 दिन पूछते हैं तो भी कम होता है, लेकिन आज जिस तरह से तारीख के अनुसार उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है तो युवाओं के लिए एक आदर्श है ही है और युवाओं को उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। किस तरह पूरे धर्म को लेकर, किस तरह अपने समाज के लिए और किस तरह अपने परिवार के लिए एक साथ, एक समय, एकजुटता के साथ आगे चलना, पूरा एक महाराणा प्रताप के प्रेरणा सूत्र सीखते हैं हम। इसी के लिए पूरा भाजपा परिवार आज यहाँ इकट्ठा हुआ है महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने। सुनील जैन मंडल महामंत्री। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी की आज पुण्यतिथि पर हम सभी राणा प्रताप मंडल परिवार की ओर से उनका हार्दिक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेवाड़ महाराणा प्रताप के महाराणा प्रताप जी के निर्देश अनुसार कभी भी गुलाम नहीं हुआ है। महाराणा प्रताप जी ने अपने शौर्य के साथ सभी को वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद सन्नी जी पोखरना साहब, आपकी टीम को, युवा मोर्चा टीम को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जो रविंदर जी भाई साहब है, किरण जी को, गजपाल सिंह जी को, मनोज जी मेघवाल को। जय महाराणा प्रताप की। ये आप इनको बताइए भाई, ये महाराणा प्रताप जो जय राणा प्रताप की, जय राणा प्रताप की, ये हमारे सुनील जी बाबा है,
सुनील जी आप भी बोलिए। सुनील जी वसीटा है हमारे, अभी जिला मंत्री है, मंडल मंडल महामंत्री है, जिला महामंत्री भी बना होगा था ना। चलो आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर आप सभी राणा प्रताप मंडल की ठोकर चौराहे पे स्टेशन पे जो मूर्ति लगी है, भाई साहब ने और सभी ने जो पुष्पांजलि करी है, उनका आभार, धन्यवाद, जय हिंद। भाई साहब का मतलब हमारे आदरणीय श्रीमान गुलाब जी भाई साहब, हमारे गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, राजस्थान नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी भाई साहब ने भी यह महाराणा प्रताप की स्टेचू के ऊपर माला अर्पित की है। मैं स्वयं, मेरा कैमरा थोड़ा लेट आया, बट ये जो मूर्ति है के ऊपर माल्यार्पण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आदरणीय श्रीमान गुलाब जी कटारिया साहब ने ये महाराणा प्रताप को आज उनको ये श्रद्धांजलि स्वरूप माला अर्पित की। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।